नमस्कार साथियों। सत्र 2026-27 की निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की डिमांड जनरेट करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की त्रुटि रहित डिमांड कैसे जनरेट करें, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जब हम शाला दर्पण पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का कार्य करते हैं तो छोटी छोटी त्रुटियां रह जाती हैं, जिससे हमारी डिमांड भी गलत जनरेट होती है। क्योंकि निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का कार्य कई स्तरों पर और कई अन्य टैबों से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए त्रुटि रहना लाजमी है। तो अब हम कैसे बिना त्रुटि के निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की डिमांड जनरेट कर सकते हैं, इसके लिए हम शाला दर्पण के निःशुल्क पाठ्यपुस्तक टैब पर चलते हैं। सबसे पहले हमें शाला दर्पण लॉगिन करना है। इसके बाद योजनाएं टैब पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का चयन करें। अब हम नोडल से विद्यालयों को बुक वितरण प्रविष्टि पर क्लिक करेंगे। यहाँ कॉलम नंबर 6 में आप ये देख सकते हैं कि जिला डिपो से हमें ऑनलाइन कितनी पुस्तकें इशू हुई हैं। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि जिला डिपो से उतनी ही पुस्तकें इशू हुई हैं जितनी कि उन्होंने वास्तविक आपको दी हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप जिला डिपो के प्रभारी से संपर्क करें और उनसे इस त्रुटि को सही करवाएं। इसके बाद चूँकि अन्य नोडल से भी हम निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्राप्त करते हैं, तो इसके अगले कॉलम में आप देख सकते हैं कि अन्य नोडल से ऑनलाइन हमें कितनी पुस्तकें इशू हुई हैं। यदि इसके संख्या में भी कोई त्रुटि है तो आप उस नोडल के प्रभारी से संपर्क कर इसे भी सही करवाएं। अंतिम कॉलम में आप यह सुनिश्चित कर लें कि हमने हमारे अधीनस्थ विद्यालयों को उनकी वास्तविक संख्या के अनुसार ऑनलाइन पुस्तकें दी हैं या नहीं। कई बार क्लेरिकल मिस्टेक के द्वारा यह संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमारी डिमांड भी गलत जनरेट होती है। अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो आप अवश्य इसको सही कर लें। इसके बाद हम पुनः निःशुल्क पाठ्यपुस्तक टैब पर आएं और स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण रिपोर्ट पर क्लिक करें। क्लास ग्रुप का चयन करें। इस टैब पर आप यह अवश्य जांच लें कि आपने निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों को विद्यार्थी संख्या के अनुसार ऑनलाइन वितरण किया है या नहीं। चूँकि पुस्तकें कई चरणों में हमें प्राप्त होती हैं, तो हम विद्यार्थियों को फिजिकली तो पुस्तकें वितरित कर देते हैं, पर ऑनलाइन बांटना मिस कर देते हैं। तो आप यहाँ से डिमांड लॉक करने से पूर्व अवश्य जांच कर लें कि आपने उतनी पुस्तक बांट दी हैं जितने के आपके कक्षा में विद्यार्थी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेड बॉक्स के पास उपलब्ध स्टॉक दर्ज है और ग्रीन बॉक्स के पास कुल वितरित पुस्तकों की संख्या दर्ज है। यदि कोई पुस्तक का वितरण शेष रह गया है तो डिमांड जनरेट करने से पूर्व वितरण अवश्य कर देवें। अब हम शाला दर्पण के विद्यार्थी टैब पर जाएंगे। विद्यार्थी टैब पर क्लिक करने के बाद प्रपत्र 7A में जाकर हमें यह देखना है कि प्रत्येक विद्यार्थी के सामने तृतीय भाषा का चयन सही हुआ है या नहीं। यदि नहीं तो कक्षा अध्यापक या शाला दर्पण प्रभारी से संपर्क करके इसे आपको सही करवाना है। इसी प्रकार प्रपत्र 7 का चयन कर कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रों की वैकल्पिक विषयों का चयन सही हुआ है या नहीं, यह चेक करना है। यदि नहीं तो यह कार्य भी सही करवाएं। अगर ये सब कार्य आपके सही हैं तो अवश्य ही आपकी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की डिमांड सही रहेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो या यूज़फुल लगा हो तो अपने अन्य साथियों को भी इसे साझा करें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।